हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज डिस्कस करने वाले हैं वो सीरीज नंबर 12 है। 12 नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। 11 हमने डिस्कस कर ली। इसमें सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बार बार हर एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। और राजस्थान जीके से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए हमने थंबनेल भी डाला है कि ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार अलग अलग टाइप से रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंटेस्ट करना है। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको दोस्तों उसकी हर टाइप आपको कवर कर लेनी है, ताकि आपका जो कंफ्यूजिंग पैर है एग्जाम हॉल का, वो चीजें चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, और आपका इस चैप्टर से 100% जो भी आपका नंबर है वो सुरक्षित रहे, आपका सेफ जोन ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो जो अलग क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपका सेफ जोन नहीं रहेगा, क्योंकि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनमें तो आपका सेफ जोन होना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपका सेफ जोन को और हम लोग सेफ बना रहे हैं। इसलिए आपको इसको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, ताकि आपका कोई भी मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी साथी का भी भला हो, ठीक है, उसका भी सिलेक्शन हो, उसका भी दोस्तों ये कंफ्यूजिंग पेयर खत्म हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को बनाने में कम से 8-10 घंटे लगते हैं। ठीक है, सारा कंटेंट तैयार करना पड़ता है, हम खुद भी इस पहले प्रिपेयर होते हैं सारी चीज़ों से। इसीलिए हमारा जो 10 घंटे का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट सिर्फ एक लाइक में जाता है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जो आप हमारा क्रेडिट है, जो हमारा लाभ है, वो आपके एक थंबनेल से हमारा लाभ मिलता है। इसीलिए हमारा हमें मोटिवेट करते रहिए, और हम लोग भी आपके साथ में कंटिन्यू ऐसे कंटेंट लेके आते रहते हैं। और वीडियो में दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन कौन से वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं, कौन सा एग्जाम आने वाला, किसका रिजल्ट आया, सारी चीज हम लोग अपडेट लेते चलते रहते हैं। इसलिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है। अब दोस्तों जो वन विभाग की रिपोर्ट आई है 2021 में, उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन किस जिले में है। किसमें है दोस्तों सबसे ज्यादा वन है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। कितने परसेंट है दोस्तों उदयपुर के अंदर? उदयपुर के अंदर जो वन है कितने परसेंट है दोस्तों, आपको ये भी बताना है। कितने पहले किलोमीटर बता देता हूं मैं आपको। 2753 2753 किलोमीटर के अंदर ये वन विभाग फैला हुआ है। अब ये क्वेश्चन कितने पेपर में आ चुका है मैं आपको बता देता हूं। लेब असिस्टेंट, ठीक है, लेब असिस्टेंट 22 जून को आया था, 2 शिफ्टों में ये पेपर आ चुका था। ठीक है, और दोस्तों LAS है, LAC के पेपर में भी आ चुका है, जैन के पेपर में भी आ चुका है, जूनियर में भी आ चुका है, और कॉलेज के लेक्चरर में भी ये पेपर आ चुका है। बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा वन, अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में? ये दोस्तों उदयपुर में। और सबसे घनत्व पूछे तब आता है दोस्तों प्रतापगढ़। घनत्व के अंदर है प्रतापगढ़ और वनावरण के अंदर है उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वन विभाग की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। अब 2 जिले कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा वन है? अब कौन से? एक तो आपको पता है उदयपुर है, सेकंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अलवर। अलवर के अंदर भी बहुत ज्यादा वन है, अलवर और उदयपुर। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में टोटल उसका वाइड एरिया है वो कम है, सर्वोच्च वाइड एरिया उदयपुर और अलवर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर और अलवर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छंद है? वनाच्छंद है कौन सा है दोस्तों? ये राजस्थान के सबसे ज्यादा कम कम क्षेत्र वाला कौन सा जिला है दोस्तों, जहां पे सबसे ज्यादा वन है?
इसने पूछा राजस्थान का सर्वाधिक जिला जहां पे वनांचल है, अब कौन सा जिला है दोस्तों? ठीक है, कौन सा जिला है दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा वन है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बारा, चित्तौड़, उदयपुर। बारा, चित्तौड़, उदयपुर, यहां पे सर्वाधिक वन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-22। ठीक है, प्रशासनिक रिपोर्ट 19-22 के अंदर इसने पूछा है जिसमें सर्वाधिक वन है कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़। ठीक है, ये घनत्व के अकॉर्डिंग बता रहा है दोस्तों, प्रतापगढ़ है। अगर उदयपुर में है दोस्तों 23%, 23% उदयपुर में है। प्रतापगढ़ में दोस्तों उदयपुर में 23.49 है और प्रतापगढ़ में दोस्तों 23.24% वन उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की वन सरणी नहीं है? अब कौन सी है दोस्तों? सुरक्षित वन सरणी बिल्कुल है दोस्तों। आरक्षित वन सरणी ये भी है दोस्तों। वर्गीकृत वन सरणी ये भी है। वर्गीकृत वन सरणी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। सुरक्षित वन कितने प्रतिशत है दोस्तों? 56.49% है ये। ठीक है, और आरक्षित वन कितने दोस्तों? 37.05% ये वन है और 6.46% ये अवर्गीकृत वन है। हमने तीनों कैटेगरी देख ली है। ठीक है, वर्गीकृत वन की कैटेगरी राजस्थान के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2022 में सेकंड शिफ्ट लेब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए आपको इनको हमने जिस प्रकार से हमने थंबनेल डाला है कि ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये तैयारी करनी है। यही आएगा तब आप एग्जाम का ये जो आपका नींव है वो मजबूत रह पाएगी, क्योंकि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन किसी टाइप से रिवीजन होना है, रिपीट होना है, इसलिए इनको कंटेस्ट करें। तो ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? अब दोस्तों राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? अब कितने प्रतिशत है दोस्तों? ये दोस्तों 9.55% पर दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। 3 लाख कितना किलोमीटर है? 3,42,239 3 लाख कितना है? 3,42,000, ठीक है, 239 पॉइंट कुछ है, वो प्रतिशत राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। इसके दोस्तों कितने प्रतिशत पे है? 9.5% पर टोटल वन है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। अब आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये क्वेश्चन 6 पेपरों में रिपीट हो चुका है। 6 पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। वेटनरी, जेएन, ठीक है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और लेक्चरर के पेपर में ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार करिए। जो डाटाबेस क्वेश्चन है उनको आप कंटेस्ट करिए। 9.55% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल भाग पर वन क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? अब राजस्थान के कौन से जिले में वनों का प्रतिशत सबसे कम है? अब आपको भी ये देख के पता ही चलता होगा कि कौन सा जिला होगा, ये तो कोई बता सकता है। जैसलमेर जिला, जैसलमेर में सबसे कम वन है। ठीक है, वन क्षेत्रफल बहुत कम है जैसलमेर के अंदर। कितना है दोस्तों? सबसे कम तो है आपके जोधपुर के अंदर। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? चूरू। और थर्ड नंबर पे दोस्तों जैसलमेर, फोर्थ नंबर पे बीकानेर और फिफ्थ नंबर पे हनुमानगढ़ और नागौर।
सबसे, अगर आपको ये सारी सीरीज वाइज दे दिया, इसमें जोधपुर होता तो हम जोधपुर लिखते। जोधपुर में कितना है, 0.48% वन है कुल क्षेत्रफल का, और चूरू के अंदर 0.56% है, और जैसलमेर के अंदर है 0.84% वन क्षेत्रफल है जैसलमेर के अंदर। और ये कितने, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एआरओ के पेपर में आ चुका है, और सब इंस्पेक्टर के पेपर में आ चुका है, और राजस्थान एलडीसी के पेपर में भी ये पेपर आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए इन क्वेश्चन को मैं आपको बार बार जोर देके कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। ये क्वेश्चन सारे फेमस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बनते हैं, इसीलिए इनको आप अच्छे से कंठस्थ करें। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि राजस्थान के, मैंने 3 कैटेगरी बताई थी आरक्षित, कौन कौन सी, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, 3 कैटेगरी राजस्थान के अंदर है। और इसने पूछा राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है। अब आरक्षित वन्य क्षेत्र कहां पे दोस्तों, उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर ये सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र मतलब क्या होता है कि जहां पे पशु चराने का भी प्रतिबंध हो। पशु, ऐसा जंगल जहां पे आप पशु लकड़ी काटना, पशु चारण करना पूर्णतः प्रतिबंध हो। ठीक है, इस वन पे पूरा अधिकार सरकार का होता है। ठीक है, और ये कब घोषित किया गया, 2020 तक ये रिपोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र कितना दोस्तों, यह है दोस्तों आपके 55.64% है। 55.64% दोस्तों राजस्थान में सुरक्षित वन है। ठीक है, और ए आरक्षित वन कितने दोस्तों, 37.05% ये है, और ए वर्गीकृत वन कितने दोस्तों, 6.46% ये टोटल वन है। तो हमने ये टोटल 3 प्रकार की वर्गीकृत बता दिया मैंने, आरक्षित, संरक्षित और ए वर्गीकृत, 3 प्रकार की कैटेगरी है। राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? अभी हमने डिस्कस किया कि ये सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर आता है। ये भी बहुत बार आ चुका है, लाइब्रेरियन के अंदर आ चुका है, सेकंड ग्रेड के पेपर में आ चुका है, हाईकोर्ट एलडीसी के आ चुका है, और एलडीसी सेकंड ग्रेड इसमें भी आ चुका है, और जूनियर असिस्टेंट इसमें भी ये पेपर आ चुका है। तो इन चीजों को आप कंटेस्ट कर लिए, इनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला, इनको बार बार कंटेस्ट करें, बार बार रिवीजन करें, और वीडियो को आप लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट, वन नीति के अनुसार क्या पूछा है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वनों आच्छादित होना चाहिए? कितने प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों? 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 33% क्षेत्रफल, टोटल इंडिया का 33% भाग पे वन होना चाहिए। ठीक है, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों एक अपनी वन नीति जारी की 2010 के अंदर, उसके अनुसार टोटल राजस्थान में 20% वन होना चाहिए, बट ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये लेब असिस्टेंट में आ चुका है। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी 2022 की? ठीक है, इसकी थीम थी दोस्तों, सभी जीवों के साझा भविष्य का निर्माण करें, इसकी थीम थी, और हर साल विश्व जैव दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
ये दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस है। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों को हजारों बार आ चुका है, हजारों बार आ चुका है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? अब राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? ये कब हुआ था दोस्तों? 1991 के अंदर हुआ था। 1991 के अंदर ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसे क्या बोलते हैं? JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। संयुक्त वन प्रबंधन को क्या बोलते हैं? JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। और इसको कब प्रारंभ होता? 1991 में हुआ था। 1991 के अंदर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन दिवस कब मनाया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है कि दोस्तों ओजोन गैस से हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में घास के मैदान और चारा का, जो चारा का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। ये सबसे ज्यादा बीड कहां पे पाए जाते हैं? धौलपुर, करौली, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये भीड़ पाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों पशु चराने के लिए एक अलग जगह छोड़ी जाती है, अलग बंजर भूमि को छोड़ दिया जाता है, एक उपजाऊ भूमि को छोड़ दिया जाता है, उसे भीड़ कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों सबसे ज्यादा बंजर भूमि पे किया जाता है। हालांकि दोस्तों ये जयपुर, धौलपुर, करौली में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सूरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? अब दोस्तों बहुत अच्छे इसने पूछा। ये दोस्तों सूरसेन घास नहीं है, ये सौरसेन है। ठीक है, तो सूरसेन दोस्तों, सूरसेन, सूरसेन 12 के अंदर है दोस्तों। ठीक है, 12 के अंदर है। एक अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, सूरसेन अभ्यारण्य, जो दोस्तों यहाँ पे है। यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ गधों का मेला भी यहाँ पे सूरसेन में लगता है। और आखेड़ निषेध क्षेत्र है दोस्तों, ये आखेड़ निषेध क्षेत्र है 12 के अंदर। 12 के अंदर ही दोस्तों एक महल है जिसका नाम है केशोराय पाटनम। केशोराय पाटनम भी दोस्तों 12 के अंदर है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उष्ण कटिबंधीय वन कहां पे मिलते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा कि सिरोही, यहाँ पे तो दोस्तों बहुत तगड़ी बारिश होती है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। बांसवाड़ा, यहाँ पे भी अच्छी बारिश होती है। कोटा, यहाँ पे तो दोस्तों ये नदी क्षेत्र है, यहाँ पे कोटा में चंबल नदी बहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन वहां पाए जाते हैं जहां पे कम बारिश होती है। ठीक है, रेगिस्तान स्थान होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, चूरू के अंदर बहुत कम बारिश होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। चूरू इसके अंदर हो जाएगा कि चूरू के अंदर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से? रोइडा, बेर, बबूल, केर, ये इत्यादि इसमें मुख्य आप वृक्ष कह सकते हैं या झाड़ियां कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अब दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग तरीकों से आया है और अलग अलग पेपरों में ये पूछा जाता है। तो इसको आपको कंटेस्ट करना है कि जो 12 सितंबर को है, जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था, जिसमें 363 महिलाएं, जो महिलाएं और पुरुष, बच्चे विश्नोई समाज के शहीद हुए थे, उस टाइम दोस्तों महाराजा, जोधपुर के महाराजा
अभय सिंह जी ने दोस्तों एक आदेश दिया, पारित किया कि वृक्षों को काटने का। उसके खिलाफ में दोस्तों वहाँ की एक शहीद थी, कौन थी दोस्तों, वीरांगना अमृता देवी, उसने दोस्तों वहाँ पे शहीद हो गई थी। इसी के चक्कर में दोस्तों वहाँ पे 363 लोग शहीद हो गए। उसी की याद में हर साल दोस्तों 12 सितंबर को वहाँ पे एक खेजड़ली महोत्सव मनाया जाता है। खेजड़ली गांव है दोस्तों जोधपुर के पास में, और उस टाइम दोस्तों महाराजा, जोधपुर के महाराजा कौन थे, अभय सिंह जी, उन्होंने आदेश दिया था। उसी के खिलाफ में दोस्तों वहाँ पे 363 महिलाएं, पुरुष, बच्चे, आदमी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में दोस्तों हर साल 12 सितंबर को खेजड़ली के अंदर वन संरक्षण का एक अलग संदेश देने के लिए हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जो वन प्रेमी है उनको इसी दिन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी पूछ लो कि कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया। और कितने लोग शहीद हुए थे, 363 लोग। करने वाली कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से पूछ ले ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हर साल कब बनता है, भादवा शुक्ल नमी को ये वर्ष मेला लगता है। कब लगता है, भादवा शुक्ल नमी को, ठीक है। शुक्ल क्या होता है दोस्तों, चांदना पखवाड़ा। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष बोलते हैं अंधेरे चांदने पखवाड़े को, और कृष्ण पक्ष बोलते हैं अंधेरे पखवाड़ा। 15 दिन का पखवाड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शुक्ल सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में भी सागवान के वन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र है दोस्तों। कहां पे, बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों 100 से ज्यादा सेंटीमीटर की वर्षा होती है, औसत वर्षा। तो वहां पे ये पॉसिबल है दोस्तों, वहां पे ये वन होते हैं। कौन से, कहां पे, तो बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों सालार के वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। अब किस जिले में दोस्तों जो सालार के वन है ये नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते दोस्तों, किस जिले में नहीं पाए जाते दोस्तों, कोटा के अंदर ये वन नहीं पाए जाते हैं। कौन से जिले में नहीं पाए जाते, कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। कोटा के अंदर ये वन नहीं पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, इनकी 450 मीटर इन वनों की ऊंचाई होती है। ये किस किस जिले में पाए जाते हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ी में सालर वृक्ष की किस ऊंचाई पे मिलते हैं। ये दोस्तों अरावली की पहाड़ी में ये वृक्ष किस ऊंचाई पे मिलते हैं, किस पे मिलते हैं दोस्तों, 450 मीटर की अधिक ऊंचाई पे ये वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। इस ऊंचाई पे ये वन मिलते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र में बहुत आय निम्न में से पेड़ पाई जाती है। अब मरुस्थल में कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, इसने पूछा प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मरुस्थल में कौन सा वन पाया जाता है, खेजड़ी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, ये दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, विजयदशमी पे दोस्तों या दशहरे पे इसकी पूजा की जाती है। इसका दोस्तों क्या क्या नाम है, सामी या जाटी इसका नाम है। इससे क्या प्राप्त होता है, चारा, लूम और फली प्राप्त होती है, इसे सांगरी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, और इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है। अब काजरी का मुख्यालय दोस्तों किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है।
काजरी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। ये बहुत बार पेपरों में आ चुका है। लेब असिस्टेंट, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, कांस्टेबल एग्जाम, जेईन और थर्ड ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान कब का गठन हुआ? अब दोस्तों ये केंद्रीय सूक्ष्म संस्थान है, इसका संस्थान का गठन कब हुआ है? इसका गठन दोस्तों 1959 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इसका गठन 1959 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान स्थित है, ये कहां पे दोस्तों? केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र कहां पे दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के भाग में शुष्क की खेती प्रचलित है। राजस्थान के किस भाग में दोस्तों शुष्क खेती प्रचलित है? पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। पश्चिमी भाग में दोस्तों शुष्क खेती प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। जो वन संरक्षण अधिनियम है ये कब स्वीकृत हुआ दोस्तों? 1980 के अंदर। 1980 के अंदर दोस्तों ये वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? अब दोस्तों राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा दोस्तों 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 के उसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों इसका है लक्ष्य था कि राजस्थान के कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे दोस्तों लगभग 20% वन होने चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये वन नीति नई घोषणा की गई। और इंडिया की दोस्तों वन नीति के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन होना चाहिए? 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। ठीक है, और ये वन नीति लागू कब हुई? ये अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों 2014 के अंदर ये नई राजस्थान की वन नीति अधिनियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? अभी हमने डिस्कस किया था खेजड़ली आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था, कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग शहीद हुए। कहां पे हुआ था दोस्तों? जोधपुर के अंदर। और कौन थी दोस्तों वो वीरांगना? अमृता देवी। अमृता देवी थी दोस्तों जो खेजड़ली आंदोलन के अंदर शहीद हुई थी। कौन थी? अमृता देवी। यह आंदोलन हुआ कब था दोस्तों? अभय सिंह के टाइम, महाराजा अभय सिंह के टाइम पे होता। और 1724 के अंदर ये आंदोलन हुआ था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन के नाम पे भी जाना जाता है। विश्नोई समाज के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। हर साल 12 सितंबर को इनका दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों वन्य जीव संरक्षण करने वाले लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कथे का उत्पादक नहीं है? अब दोस्तों कौन सा जिला कथे का उत्पादक नहीं है? कथा किसमें काम आता है दोस्तों? जो हम लोग पान खाते हैं उसके अंदर दोस्तों कथा मिलाया जाता है, वो कथा है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? अकेसिया कटेचु। ठीक है, ये मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः पाया जाता है। उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़ में पाया जाता है। और इसको बनाया कैसे जाता है दोस्तों? ये दोस्तों जो तना होता है, तने के छाल के टुकड़ों को उबाल कर, कथोड़ी जाति के लोग इसको उबाल कर इसका कथा तैयार किया जाता है। कथा तैयार करने वाली जाति कौन सी है? कथोड़ी जाति, जो एसटी में आती है दोस्तों, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथा उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? बीकानेर नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शेर वृक्ष कौन से भाग से कथा प्राप्त होता है? अब दोस्तों किससे होता है? मध्यम लकड़ी से इसका कथा
प्राप्त किया जाता है। ये शेर नहीं है दोस्तों, खेर है ना, खेर का पौधा होता है, उसके दोस्तों जो मध्यम भाग होता है पौधे का, जो तना होता है, उससे दोस्तों इसका कथा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? किसको जाना जाता था दोस्तों? बांस को। बांस को आदिवासियों का सोना कहा जाता है, ठीक है। और बांस को दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 2017 के अंदर इसको, पहले दोस्तों ये पौधे पौधे में काउंट होता था, अब बांस को घास का दर्जा दिया है दोस्तों, घास का दर्जा दिया है, और इसे आदिवासियों को हरा सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? अब बांस दोस्तों मुख्यतः कहां पे पाया जाता है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। बांस मुख्यतः दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बेम्बूसा वल्गेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बेम्बूसा वल्गेरियस, इसे बांस का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों 2017 के अंदर बांस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसको भारतीय वन विभाग के अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को घास का दर्जा दिया है, ठीक है। ये दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, आदिवासियों का सोना कहा जाता है, ठीक है। इससे संबंधित हमारे इतने क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है? दोस्तों जो बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष का काम लिया जाता है? तेंदू का दोस्तों काम लिया जाता है। तेंदू वनस्पति होती है, इसके दोस्तों पत्तों को काम लेके बीड़ी बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कब कब आया दोस्तों? सेकंड ग्रेड में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में आ चुका है, फॉरेस्ट गार्ड में आ चुका, हाईकोर्ट एलडीसी में आ चुका, रिट में आ चुका दोस्तों, और लेक्चरार के पेपर में भी आ चुका है, लाइब्रेरियन पेपर में आ चुका है। तो इन क्वेश्चन को आपको कंठस्थ करना है, अदरवाइज दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं और आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, इसलिए इसको कंठस्थ कर लें। तो तेंदू के पत्ते के दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी का कारखाना के मुख्यतः किसके जिले में होता है? उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा के अंदर ये मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों टिमरू या वांगड़ का चिक्कू भी कहा जाता है। तेंदू को क्या कहते हैं? टिमरू या वांगड़ का चिक्कू। वांगड़ कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र वांगड़ कहलाता है। और इसे 56 का मैदान कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 56 गांवों के समूह है, इसलिए 56 का मैदान कहते हैं। और 56 की पहाड़ी कहां है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है। अब दोस्तों खस घास बहुत फेमस घास है, और ये कहां पे पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। ये दोस्तों इससे क्या बनाया जाता है? खस घास से परफ्यूम बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों रूम फ्रेशनर, जितने भी सेंट आते हैं वो खस घास से बनाए जाते हैं। खस घास कहां पे दोस्तों? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक जिलों में ये खस घास पाई जाती है, ठीक है। खस घास कहां पाई जाती है? भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेर खजूर अनुसंधान केंद्र है। अब दोस्तों राजस्थान में जो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जो दोस्तों बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर इसे जैसलमेर में भी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। दोस्तों एक पंचकूटा सब्जी होती है जो अधिकतर शीतलाष्टमी जो शीतला माता का पर्व होता है उस दिन ये बनाई जाती है। शीतला माता का मंदिर जो फेमस कहां पे है दोस्तों? चाकसू, जयपुर के अंदर ये फेमस मंदिर है। तो इसने पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? पंचकूटा सब्जी में शामिल नहीं है। अब पंचकूटा सब्जी में कौन कौन शामिल नहीं है? केर बिल्कुल शामिल है, सांगरी शामिल है दोस्तों, कुमटा ये भी शामिल है दोस्तों, कुमटा भी शामिल है, और ट्रिपोला ये शामिल नहीं है दोस्तों। ट्रिपोला शामिल नहीं है, बाकी सभी ये शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। डी गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। चलो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग दूसरी बार जब कंटेंट तैयार करते हैं तो डबल मेहनत से ही कंटेंट तैयार करते हैं, क्योंकि आपके लाइक हमें डेली मोटिवेट करता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप भी अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, इसको उनको शेयर भी करें ताकि उनका भी कंफ्यूजिंग पेयर खत्म हो और एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। चलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।